और जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र हंगामेदार रहा। एआईपी विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष ने जोरदार बहस की मांग की। नेशनल कॉन्फ्रेंस, एआईपी और बीजेपी विधायकों के बीच में तीखी बहस हुई। यह पूरा मामला क्या है, इस खास रिपोर्ट में देखें। जम्मू कश्मीर विधानसभा में महराज मलिक की गिरफ्तारी का मुद्दा जोर शोर से उठा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सज्जाद शहीन ने इस मुद्दे पर 1 घंटे की बहस की मांग रखी। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी का मामला नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा मुद्दा है। वहीं सदन में बीजेपी विधायकों ने इस मांग का विरोध किया और कहा कि नियमों को दरकिनार कर कोई भी विषय नहीं उठाया जा सकता। महराज मलिक साहब जो इस वक्त है, हमारे एक साथी है, उसने कोई ऐसा मिलिटेंसी का काम किया होता, कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी किया होता, तो कोई भी आज इस हाउस में उसका सपोर्ट नहीं करता और ना हम करते हैं। हम हमेशा इसके खिलाफ बैठे। लेकिन ये कहना कि डीसी को पावर दिए गए हैं, वो किसी को भी ऐसे अंदर कर देगा और जब मर्जी है वो कल आपको करेगा, परसों उसको करेगा, वो इजाजत नहीं दी जाएगी। नंबर 2, आप कह रहे उसको डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में, सुनिए, नो, कोर्ट ऑफ लॉ का मतलब नहीं हो गया, कोर्ट ऑफ लॉ का मतलब नहीं हो गया कि अगर किसी हाउस में कोई बात करना चाहे, वो कोर्ट में पेंडिंग केस हो, वी कैन टॉक, वी कैन डिस्कस हियर। ये सबसे सुप्रीम है, इट इज सुप्रीम टू कोर्ट। कोर्ट वही लॉ जो यहां बनाते हैं उस पर इंटरप्रेट करता है। आपका ये कहना कोर्ट में कोई चीज है हम डिस्कस नहीं कर सकते, तो हमारा मुतालबा ये है सर, हमारा मुतालबा ये है कि इस पे एक कमेटी बिठाई जाए और इस पे इंडेप्थ देखा जाए कि महराज मलिक का को बनता था ये कि एफबीएसए लगाना या नहीं। डीसी इज नॉट फाइनल अथॉरिटी कि वो जिसको चाहे अंदर कर दे, जिसको चाहे बाहर कर दे। क्या बोलते हैं आप? एआईपी विधायक शेख खुर्शीद ने महराज मलिक की गिरफ्तारी पर एक प्रस्ताव पारित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक मौजूदा विधायक को बिना किसी साफ कारण के हिरासत में लिया गया, वो लोकतंत्र पर सीधा हमला है। विधायक शेख खुर्शीद ने कहा कि अगर किसी के खिलाफ आरोप है तो उन्हें सबूतों के साथ पेश किया जाए, न कि प्रशासनिक ताकत के जरिए आवाज दबाई जाए। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक गुरेजी ने कहा कि अगर महराज मलिक ने कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि की होती तो कोई भी उनका समर्थन नहीं करता। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि डिप्टी कमिश्नर को पीएसए लगाने का अधिकार नहीं और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। महराज मलिक साहब जो इस वक्त है, हमारे एक साथी है, उसने कोई ऐसा मिलिटेंसी का काम किया होता, कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी किया होता, तो कोई भी आज इस हाउस में उसका सपोर्ट नहीं करता और ना हम करते हैं। हम हमेशा इसके खिलाफ बैठे। लेकिन ये कहना कि डीसी को पावर दिए गए हैं, वो किसी को भी पीएसए का अंदर कर देगा और जब मर्जी है वो कल आपको करेगा, परसों उसको करेगा, वो इजाजत नहीं दी जाएगी। नंबर 2, आप कह रहे उसको डिस्कस नहीं कर सकते हैं, वो कोर्ट में पेंडिंग केस हो, वी कैन टॉक, वी कैन डिस्कस हियर। ये सबसे सुप्रीम है, इट इज सुप्रीम टू कोर्ट। कोर्ट वही लॉ जो यहाँ बनाते हैं उस पर इंटरप्रेट करता है। आपका ये कहना कोर्ट में कोई चीज है हम डिस्कस नहीं कर सकते, तो हमारा मुतालबा ये है सर, हमारा मुतालबा ये है कि इस पे एक कमेटी बिठाई जाए और इस पे इंडेप्थ देखा जाए कि महराज मलिक का को बनता था ये कि एफबीएसए लगाना या नहीं। डीसी इज नॉट फाइनल अथॉरिटी कि वो जिसको चाहे अंदर कर दे, जिसको चाहे बाहर कर दे। क्या बोलते हैं आप? सदन में इस दौरान जमकर बहस हुई। स्पीकर ने सज्जाद लोन के आरक्षण मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि मामला सब जुडिस है और इस पर सज्जाद लोन ने प्रतिक्रिया दी कि एनसी नेताओं को महराज मलिक पर सोशल मीडिया में दिए गए बयानों के लिए माफी मांगनी चाहिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि महराज मलिक का मुद्दा सब जुडिस में है, उस पर चर्चा नहीं की जा सकती। PSA number 1 against Maharaj Malik Saab is totally unjustified. And what else is unjustified? ये काला कानून है जो सबने यहाँ इस्तेमाल किया और इस महराज मलिक साहब के खिलाफ कुछ पार्टियों ने जो परसों से इल्जामात लगाए हैं, they should also come up and apologize. Because I have seen the social media, वो जेल में है। सज्जाद साहब देखे ना,
हमें रूल्स का एहतराम करना चाहिए। ये हाउस रूल्स के मुताबिक चलता है। थोड़ा मिर्ची तो लगती है ना। इसी के साथ एनसी विधायक शमीमा फिरदौस ने सदन में युवाओं की हालत पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के कई युवा बिना किसी ठोस कारण के देश भर की जेलों में बंद हैं। विधायक शमीमा फिरदौस ने मांग की कि इन युवाओं को वापस लाने के लिए एक समिति बनाई जाए और प्रशासनिक शक्तियों के दुरुपयोग की जांच हो। जितने भी हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, उनकी उम्र 16 से स्टार्ट हो रही है और वो भी 34-35 साल के बच्चे, उन्होंने जो 2018 से शुरू हुआ है ये किस्सा। कोई लड़का ऑटो में कहीं जा रहा था, उसको पुलिस ने बेतहाशा विदाउट एनी रीजन उसको गिरफ्तार करके बाहर की जेलों में रखा गया। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 12 लड़के ऐसे हैं जो कोई खेल रहा था, कोई क्रिकेट खेल रहा था, कोई स्कूल से आ रहा था, तो उनको विदाउट एनी रीजन गिरफ्तार करके बाहर की जेलों में रखा गया है। मैं आपकी वसादत से चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो एक कमेटी बनाए, उस कमेटी में वो रखे कुछ, अगर जजेस, रिटायर्ड जजेस होंगे और पुलिस ऑफिसर्स भी कुछ होंगे, वो देखें कि उन्होंने अपने जो उनको पावर मिला है एलजी साहब के इसमें सरपरस्ती में, उन्होंने कैसे वो बेतहाशा उसका इस्तेमाल किया है। महराज मलिक की गिरफ्तारी और हंगामे पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि महराज मलिक पर पीएससी की धारा लगाना गलत है। महराज पर स्पीकर की तरफ से कार्रवाई की जा सकती थी। उसको पीएससी तो लगना ही नहीं चाहिए। बाकी अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी होगी वो स्पीकर साहब कर सकते हैं, वो इस हाउस के मेंबर हैं। स्पीकर साहब एक डिसिप्लिनरी कमेटी बना के उस चीज को देख सकते हैं, लेकिन ये पीएससी एक इलेक्टेड मेंबर के खिलाफ इस तरह इस्तेमाल करना ये सरासर गलत है। विधानसभा में महराज मलिक की गिरफ्तारी का मुद्दा जैसे जैसे उठा, सदन में बहस तेज हो गई। वहीं स्पीकर ने सज्जाद लोन के आरक्षण मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि मामला अदालत में विचाराधीन है। सज्जाद लोन ने इस दौरान एनसी विधायकों से सोशल मीडिया पर महराज मलिक के खिलाफ दिए गए बयानों के लिए माफी मांगने की अपील की। वहीं एनसी विधायक शमीमा फिरदौस ने सदन से अपील की कि बाहर की जेलों में बंद कश्मीरी युवाओं को वापस लाया जाए और प्रशासन द्वारा पावर के दुरुपयोग की जांच की जाए। कुल मिलाकर महराज मलिक की गिरफ्तारी ने सदन का माहौल गरमा दिया और विपक्ष ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ये बड़ी खबर